So hello everyone, welcome to BQ Pharmacy Academy. So myself Shubham and now I am presenting to you BQ Pharmacy Academy. So मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के कमेंट्स में कि सर हमें डी फार्मा करना चाहिए या बी फार्मा, दोनों में से क्या बेहतर है, या फिर हमें क्या करना है आगे लाइक फार्मेसी में, कि अगर मैं फार्म डी कर दूं या कुछ कर दूं। तो उसके लिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं ताकि सबके लिए इजी पड़ जाएगा आपको समझने के लिए कि डी फार्मा करना सही है या फिर बी फार्मा। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि एंट्री क्राइटेरिया जो होता है फार्मेसी में कि क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो साइंस लिए हुए हैं वो सबसे पहले एंट्री क्राइटेरिया है कि आप ट्वेल्थ साइंस से होने चाहिए। अब इसमें एक सवाल और आ जाता है कि लाइक कॉमर्स वाले का डी फार्मा या बी फार्मा नहीं कर सकते हैं, बट उनके लिए एक साल और एक्स्ट्रा जाएगा ताकि वो साइंस में लाइक अपना एडमिशन करा के फिर वो कॉमर्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं साइंस में ट्वेल्थ करा के उसके बाद कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैं आपसे फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि डी फार्मा के लिए सबसे बड़ा एंट्री क्राइटेरिया है कि आप ट्वेल्थ साइंस पास होने चाहिए। और बी फार्मा के लिए देर आर सम क्राइटेरियाज, कुछ कुछ स्टेट में तो 135 मार्क्स है आउट ऑफ 300, कुछ स्टेट में तो ट्वेल्थ पास पे भी हो जा रहा है, कुछ स्टेट में 40% है लाइक 120 मार्क्स फॉर द बी फार्मास। सो वो सब स्टेट आप गूगल कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया। कि अब बात करते हैं कि कौन सा कोर्स, चाहे डी फार्म हो या बी फार्म हो, बेस्ट है। लाइक अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स देख रहे हो और आपको फीस भी मतलब ज़्यादा नहीं है या फिर बजट टाइट है, तो आप डी फार्मा में जा सकते हो, वो जबकि 2 साल का कोर्स है। बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। बट कुछ लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, जो कभी हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डी फार्म करते करते इंटर्नशिप करते, उसके बाद जॉब करते हैं। जॉब करते करते वो अपना बिजनेस जो है लाइक मेडिकल्स या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सेटअप करते हैं, और कंटिन्यूस अगर पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो साइड बाय साइड लाइक बिजनेस करते रहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर डी फार्म करना है या फिर बी फार्म करना है तो सबसे पहले तो 12 साइंस होना चाहिए। अगर आपको लाइक मेडिकल खोलना है या फिर कुछ भी बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए आप डी फार्मा इनफ है। लाइक 2 साल का कोर्स होता है, मोस्टली आप समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपए तक मोस्टली पूरा खर्चा पड़ता है उसको, और वो कंप्लीट हो जाता है। वही बी फार्मा में आपको 3 से 4 लाख रुपए तक करीब करीब खर्चा पड़ता है और वो 4 साल का समय भी उसमें लगता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर अगर मैं डी फार्मा करता हूँ तो मेरा लाइसेंस कब तक आ जाएगा। तो आप मोटा मोटा ऐसा मान के चलिए, डी फार्मा करने के बाद आपको तुरंत लाइसेंस नहीं मिलता, ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए कि डी फार्मा अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो डी फार्मा या बी फार्मा तुरंत कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस के लिए कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। वो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने 9 महीने तक का लगता है, ये मिनिमम समय बता रहा हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट वाले जो मुंबई में है वो एक एक साल 1.5 साल के बाद लाइक वो करते हैं, लाइसेंस निकाल के देते हैं बच्चों का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं मुंबई में, बट आप इन लोगों के ऊपर भरोसा करो जो आपको पहले डेमो वगैरह दें, लेकिन लेक्चर वगैरह आपको अटेंड करना है तब उसके बाद आप उनके यहाँ पे अप्लाई करो। पहले लेक्चर बैठ के देख लो कि लेक्चर कैसा लग रहा है, बाकी सब बच्चे कैसे कर रहे हैं, जो भी बच्चे सीनियर्स हैं उनसे रिस्पॉन्स लो, उसके बाद अप्लाई करो। क्योंकि कंप्लीट करना डी फार्मा और बी फार्मा में, कि डी फार्मा कंप्लीट करते करते आपको 4 साल लमसम लमसम कभी कभी लग जाता है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करोगे, कुछ स्टेट में तो एग्जाम में भी लेट चल रहे हैं, तो कोर्स कंप्लीट करने में टाइम लग गया, फिर उसके बाद लाइसेंस निकालने में टाइम लग गया, तो वो डी फार्मा बी फार्मा के इक्वल ही हो जाता है लमसम लमसम, अकॉर्डिंग टू द टाइम अगर करस्पॉन्डेंस दिखे तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको जॉब करना है या फिर आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है या फिर आपको बिजनेस करना है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर बिजनेस प्रैक्टिस से देख रहे हो तो आप इस समय समझ लीजिए कि डी फार्मा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं आगे चल के जॉब भी करूँ या कुछ करूँ तो उसके लिए बैचलर इज द इनफ। ओके, आफ्टर बैचलर्स बहुत सारे लोग मास्टर्स भी करते हैं, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बिलीविंग इन अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शोइंग योर लव्स, सो दैट मैं दिन पे दिन मोटिवेट होते रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए। कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ ऐसा लगे, कोई टॉपिक्स जो समझ में नहीं आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फार्मेसी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बनाने के लिए इस पे बेहद लाइक काफ़ी हद तक प्रयास करूँगा। थैंक यू।